यहाँ पे उन लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जो हिंदूवादी नेता होने का दम्भ भरते हैं। जनता बीच चौराहे पे भगवान की मूर्तियों के सामने उनके ऊपर टॉयलेट कर रही है। जन्मभूमि को न्याय दिला के फायदा क्या है कि लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की छवि चित्र के आगे लोग जो है मजबूरी में टॉयलेट कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। करने को करीब शर्म आनी चाहिए नरगम को। ये देखिए ताले लगे हुए हैं। ताले लगे हुए हैं, बताइए। नमस्कार साथियों, मैं दीपक सारस्वत पुलिस की आवाज न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन आज स्वागत के साथ साथ आपको धिक्कार भी दूंगा मैं, और ये कहेंगे कि जनता को धिक्कार क्यों दे रहे हो कि ब्रज नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है, लेकिन मैं आज इसको कंस की नगरी कहूंगा। जिस तरह से कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए षड्यंत्र रचे थे, नई नई रोज योजनाएं बनाई जाती थी, उसी तरह से जो द्वापर में होता था आज कलयुग में हो रहा है। कलयुग का कंस मथुरा वृंदावन नगर निगम। अब आप कहेंगे मथुरा नगर निगम कंस कैसे, द्वापर का कंस कैसे? तो मैं दिखाता हूं आपको। पहले आइए मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सामने लगी है और उसके सामने टॉयलेट होता है। यहाँ पर टॉयलेट करती है जनता। खुले आम भगवान श्री कृष्ण का अपमान हो रहा है, लेकिन बोलने वाला एक नहीं है। इस भगवान श्री कृष्ण के नाम से करोड़ों रुपए कमाने वाले भागवत आचार्यों के मुंह में घी जमा हुआ है, दही जमा हुआ है, एक नहीं बोलता है। इतनी समाज सेवा संस्थाएं हैं, लेकिन गिनी चुनी एक दो समाज सेवा संस्था है जो इस मैटर पर बोलती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का या सरेआम अपमान हो रहा है भगवान श्री कृष्ण को खत्म करने का। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को, ये देखिए सामने देखिए, अब बंदा सोच जाए तो कहाँ जाए, भगवान कृष्ण की मूर्ति पर मूतेंगे और नगर निगम आंखें बंद करके सो रहा है, क्योंकि उसकी प्लानिंग क्या है कि मथुरा नगरी से जितनी भी जगह हैं उन जगहों को नष्ट किया जाए, भगवान का नाम खत्म किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का नाम किस तरह से खत्म किया जाए उसका ये जीता जागता उदाहरण है। इसके साथ साथ हम आपको और भी वीडियो दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे हमारे समाज सेवी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर शुभ नाम आपका? मेरा संजय हरियाणा। संजय हरियाणा जी, आप एक समाज सेवी भी हैं और जन्मभूमि के लिए जो लड़ रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि को न्याय दिला के फायदा क्या है? मुझे तो यह बता दीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण का जिसकी जन्मभूमि के लिए आप लड़ रहे हैं उसका साक्षात यहाँ पर क्या हाल हो रहा है, शर्म नहीं आती ऐसे अधिकारियों को? क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए? अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये मथुरा का दुर्भाग्य है कि नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाया गया। जब तक नगर पालिका परिषद थी यहाँ सिर्फ चेयरमैन के पास में एक गाड़ी थी। आज वर्तमान में नगर निगम बनने के पश्चात में 10 गाड़ियाँ अधिकारियाँ मेंटेन कर रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए तो व्यवस्था है, लेकिन मथुरा की जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके पास में पैसा नहीं है। जनता बीच चौराहे पे भगवान की मूर्तियों के सामने उनके ऊपर टॉयलेट कर रही है, निश्चित रूप से निंदनीय तत्व है। पिछली बार की मुहिम के पश्चात ये जो लगाए गए हैं टॉयलेट और बाथरूम आप देख रहे हैं, यहीं खड़े हो जाते हैं हम लोग। वर्तमान में ये ताले लगे हुए हैं, ये ताले लगे, ताला बंद है। ये किस लिए लगाए गए थे? जब ये लगाए गए और ये सोचनीय प्रश्न इसमें ये और हो जाता है कि भगवान की छवि चित्र के सामने टॉयलेट लगाने का क्या औचित्य है, वो क्या दर्शाना चाहते हैं? ये भगवान का अपमान नहीं है क्या? किसी मस्जिद के सामने आप टॉयलेट लगा सकते हैं? अगर हिम्मत है नगर निगम अधिकारियों को मैं चैलेंज देता हूँ, एक भी मस्जिद के सामने वो टॉयलेट खड़ा करके दिखाते हैं। वो इस प्रकार से मूर्ति की छवि चित्र बनवाकर ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं। और लगातार अभी आपने पूर्व में भी देखा, एक सज्जन उसी मूर्ति के सामने पेशाब कर रहे थे। तो नगर निगम के अधिकारियों को जब इस टॉयलेट के लिए वो व्यवस्था करते हैं, लोगों की नियुक्ति करते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये उनको आवंटित करते हैं, पैसे भी वो लोग उसको चार्ज करते हैं और फिर भी ताले लगे रहते हैं, ये पैसा जाकर रहा है। ये सोचने का प्रश्न है और जनता को ये जवाब ऐसे अधिकारियों से मांगना ही चाहिए। अब फिलहाल एक योजना और हो गई है कि अब अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मांगता है और अधिकारी हो गए मदमस्त।
जैसे कहते हैं, कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बिगड़ा हाथी, इसी तरह से मथुरा के अधिकारी हो चुके हैं कि उन्हें किसी की सुननी नहीं, किसी की कोई नहीं, क्योंकि अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बीजेपी की, ये कोई एक्शन नहीं लेती, उसका ये पूरा मजा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी, आप एक समाज सेवी हैं, रोटी कपड़ा बैंक और लोगों की हेल्प करते हैं, भगवान की हेल्प हो रही है या ये भगवान के सामने टॉयलेट बनवा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ज्वलंत मुद्दे की तरफ सभी लोगों का ध्यान अग्रसर किया। जबकि आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन चौराहा एक व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पर ये जो बाथरूम बनाए हैं ये शोपीस बने हुए हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की छवि चित्र के आगे लोग जो है मजबूरी में टॉयलेट कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पे उन लोगों को चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए जो हिंदूवादी नेता होने का दम्भ भरते हैं, जो अपनी उस नाम पे सरकार बनाते हैं कि हम इस बात को लेकर सबरे काम करते हैं। उन लोगों को चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को तो ये राजनीति करते हैं कि यहाँ पर आकर देखें यथार्थ में सत्यता क्या है। मथुरा में हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी नेता, उसके बावजूद इस तरह का कृत्य, यहाँ पे आके लोगों को धरना देना चाहिए, मैं पीछे कार्रवाई करनी चाहिए। बीच में आपको रोकूंगा, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, मथुरा में 5 विधायक, 1 सांसद, 1 महापौर और 70 पार्षदों में लगभग 50 पार्षद इनके, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ये हाल हो रहा है। और हम अयोध्या में भव्य मंदिर की कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर इस मस्जिद से भगवान कृष्ण के मंदिर को छुड़ाने की कल्पना कर रहे हैं अधिकारी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दिया तले अंधेरा, ये गोवर्धन चौराहे पे ये बात चरितार्थ होती है। यहाँ से रोज वीआईपी मूवमेंट यहाँ से होता है, रोज आए दिन सीएम, डिप्टी सीएम यहाँ मथुरा वृंदावन गोवर्धन क्षेत्र में आते रहते हैं। उसके बावजूद भी इस गोवर्धन चौराहे का जो है छवि चित्र भगवान श्री कृष्ण का बनाया है, उसके नीचे लोग टॉयलेट कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो हिंदूवादी होने का दम्भ भरते हैं। मैं यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ और उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को लेकर आप देखिए और इसको देखिए, जागिए, ये क्या हो रहा है। क्यों कि दिया तले अंधेरा, हम सबरी बातों करते हैं और अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पाते। इसलिए ही हिंदू धर्म से लोगों का मन उछुटता जा रहा है। हमको इस बात को नहीं कहना चाहिए, परंतु इस बात को लेकर हमारा मन बहुत आहत है। आज आपने, हमको भी नहीं जानता क्योंकि हम भी यहाँ से दिन में 3-4 बार निकलते हैं और कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। आज हम इसको लेकर बड़ी गिलानी महसूस कर रहे हैं। चिराग, इनका कर्तव्य बहुत, अब मैं क्या कहूँ ऐसे अधिकारियों को, लेकिन उनको तो कोई कान में जूंग नहीं लगनी क्योंकि वो तो रुई लगा लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आजकल एक फुंतलू आ गया है, ये कान में लग जाता है, इसके बाद किसी की नहीं सुननी होती है उन लोगों को। अब आप भगवान के सामने टॉयलेट, दूसरी चीज, मथुरा नगर निगम से जब बात करो तो वो कहते हैं कि शौचालय बनाने के लिए हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जगह नहीं दे रही है। भैया आपको जगह नहीं दे रही है, ये पेड़ किसकी कहने पर लग रहे हैं, ये सौंदर्यकरण किसके कहने पर हो रहा है, ये भी तो नगर निगम करा रहा है। ये सौंदर्यकरण हो सकता है, लेकिन लोगों की मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिलेगी यहाँ पर लोगों को। आखिर ऐसा क्यों? ये तो सरासर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, क्योंकि इससे वाकई हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं। और ये देखना चाहिए कि वाकई में यथार्थ में काम हो रहा है। इस वक्त आप देखें कृष्णानगर क्षेत्र में नाले जो हैं लबालब भरे हुए हैं, वहाँ कहीं सफाई नहीं हो रही। अगर हो रही है तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जमीनी हकीकत काम करें। अगर उनको समझ में नहीं आता है जमीनी हकीकत को, तो जितने भी समाजसेवी संस्था हैं आप उनका भी मदद ले सकते हैं। मैं इनको ये सलाह देना चाहता हूँ, कोई विवाद खड़ा करना हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। मेरा भी कोई भी किसी तरह से किसी को भी आहत करने की नहीं है, लेकिन गूंगे बहरे जब अधिकारी हो जाएंगे तो उनको जगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो भगवान की मूर्ति के आगे मूत रहे हैं, कल को तुम्हारे घर में भी मूतेंगे, क्या करोगे? आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने वाकई में पत्रकार होने का फर्ज निभाया। क्योंकि असली पत्रकार वही है जो समाज की इस तरह की कुरीतियाँ, इस तरह की गलतियाँ कहीं हो रही हैं, उसको सबका ध्यान इंगित करे। तो हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं और साथ ही हमको इस बात की बहुत गिलानी हो रही है कि हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही नाक के तले इस तरह का जो काम हो रहा है। मैं ये संबंधित अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर देखें कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हम जब मथुरा से बाहर जाते हैं तो लोगों को बहुत बातें करते हैं, जब हम अपने घर में ही इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है किसी भी बात कहने का। अब हमारे साथ ब्रज यातायात से भी हैं, ये
यातायात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। अब इनसे एक चीज जानूंगा महोदय, नगर निगम की कुछ मूलभूत सुविधाएं देने का एक फर्ज होता है, जैसे टॉयलेट है, शौच करने के लिए है, लेकिन यहाँ तो महिलाएं खुले में शौच करती हैं, खुले में टॉयलेट जाती हैं। अगर इस तरह के कहीं डिब्बे लगे भी हैं गलती से, पहली चीज तो ताले लगे रहते हैं इन पे, और अगर खुले भी हैं तो उसका चार्ज दिया जाता है। ये कौन सा नियम है कि नगर निगम हमें मूलभूत सुविधा नहीं दे सकता है? देखिए, बहुत आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है। इस पर हम लोगों ने पहले भी काम किया है और उस काम के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर बार बार समीक्षा बैठकें होती हैं, उसमें बहुत बड़े वादे होते हैं, लेकिन धरातल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉयलेट पे ताले लगे हुए हैं और हमारे पीछे बने हुए कृष्ण जी राधा जी जो छवि है वहाँ पे लोग टॉयलेट कर रहे हैं। इस तरह का जो है, इससे देश विदेश में मथुरा की छवि तो खराब हो ही रही है और साथ साथ यहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि वो लोग इधर ध्यान देंगे। इसमें बहुत सारा पूरा एक ये इसमें यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी इसके जिम्मेदार हैं, साथ साथ अधिकारी तो है ही हैं। जनप्रतिनिधि को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि चल क्या रहा है हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, हमारे सांसद क्षेत्र में। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब आदत किए हुए हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे जो नेता हैं उनका कोई इस तरह से जो होना चाहिए उस तरह से कहीं दिखा नहीं, केवल टिकट लिया, जीते और फिर पब्लिक के बीच कभी नहीं आए इसमें। हाँ जी, मतलब आप समझिए इनका कहना है कि प्रतिनिधि बाहर से उतारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर से सांसद और विधायक उतरते हैं, आते हैं, पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं और रफू चक्कर उड़न खटोले से गायब हो जाते हैं। तो भगवान की बेइज्जती हो, जनता की बेइज्जती हो, महिलाओं की बेइज्जती हो। वैसे कहते हैं हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हैं? ऐसे बेटी बचाओगे, रोड पर जगह नहीं है टॉयलेट करने के लिए। कहीं मथुरा जिले में आप निकल जाओ, रोडों पर शौचालय नहीं है। ये पहली एक नगरी ऐसी देखिए जहाँ महोदय शौचालय नहीं है। आप क्या कहेंगे? मथुरा नगरी में आप कहीं भी चले जाओ, शौचालय नहीं मिलेंगे, लोग रोडों पर खड़े हो जाते हैं शौच करने के, टॉयलेट करने के लिए। क्या कहेंगे ऐसी? देखिए, ऐसा है, बड़ी विडम्बना है, अधिकारियों ने बिल्कुल मुंह रखा है, उनको शर्म नहीं आती। भगवान कृष्ण की मूर्ति है, चारों तरफ उसके बाद में लोग पेशाब कर रहे हैं। अगर नगर निगम को इतनी शर्म आनी चाहिए नगर निगम को। अगर नगर निगम को पैसे, जमीन नहीं है उनके पास, वैसे अवैध कब्जा करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उसने दबा ली, वहाँ दबा ली, वो तमाम जगह है। नगर निगम इस बात को संज्ञान में ले और अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करे कि कहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने कोई पेशाब ना करे। अब देखो बने हुए ये शौचालय बने हुए, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही तो कितनी शर्म की बात है। ये देखिए ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, बताइए। ये ताले लगे हुए हैं, ये बनाए गए थे, ये महिलाओं के लिए बनाए गए थे पिंक, यहाँ गोवर्धन चौराहे पर। अच्छा, एक चीज और कहूँगा, मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा घूम जाए कैमरामैन जी, और आप लोग भी इधर आ जाओ। आज एक बहुत अच्छा हास्यप्रद तमाशा दिखाऊंगा आप लोगों को। अब अभी हमने देखा इधर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे टॉयलेट हो रहा है। ये देखिए पीछे पुताई हो रही है, स्वच्छ सर्वे 2023, स्वच्छता की लिए एक कदम। इस स्लोगन को लिखने का मतलब क्या रह गया जब गंदगी तुम दिन दहाड़े करा रहे हो खुले में। यहाँ से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा जाते हैं, क्या छवि लेके जाते हैं साहब? गोवर्धन चौराहे पे बदबू आ रही है। देखिए ऐसा, ये तो बड़े शर्म की बात है। 2023 का हम लोग स्लोगन लेकर लिख रहे हैं कि स्वच्छ मथुरा बल रहा। कहाँ से बल हो गया? यहाँ खड़ा तक हम लोगों पर खड़ा नहीं होने जा रहा, इतनी पेशाब की बदबू आ रही है। यहाँ औरतें आदमी बाहर से आते हैं, वो खुले में पेशाब करते हैं, कितने शर्म की बात है। और हम स्लोगन इस बात पे लिख दें कि 2023 में हम लोग स्वच्छता में नंबर बन रहे। ये कोई नंबर बन रही ना, सरकार इस बात पर संज्ञान ले और इस बात को सुनिश्चित करे कि कहाँ किसी प्रकार को लापरवाही तक संज्ञान उनको लोग सख्त कार्रवाई हो। ये ताले लगा रखे हैं, कौन सा हिसाब है? पैसा मोटा खर्च करके, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके ये बनवाने के बावजूद इनके ताले लगे हुए हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिले, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति का प्रेरित मामला है। और इससे कोई नेता और अधिकारी यहाँ के सिर्फ पूरा पैसा कमा रहे हैं, उन लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए, उनको किसी बात से ना कोई मतलब है ना कोई। ये देखो, ये गाय की मूर्ति है, उसके सामने पेशाब कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति सामने पे, बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा। अब लोग कहते हैं कि तुम अधिकारियों को रेलते क्यों हो, इतना तेज क्यों बोलते हो? अब इन अधिकारियों को रेलू नहीं तो क्या कहूँ, इनकी घी दिए से आरती उतरवाऊं? आप लोग कहते हैं ना कि कड़वे हो, मैं कड़वा हूं और रहूंगा जब तक मेरे मथुरा नगरी को स्वच्छ नहीं किया जाएगा। मथुरा नगर निगम
करोड़ों रुपए इस पर फूंक देता है। एक ये पिलर के ऊपर पेड़ लगाए जा रहे हैं स्वच्छता के लिए कि साहब हमारी मथुरा नगरी में अगर पर्यटक आएंगे तो अच्छी छवि लेकर के जाएंगे, लेकिन 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से एक खम्भे की कॉस्ट 3 लाख रुपए आती है। 4 खम्भे 12 लाख रुपए इसमें लग गए। आप 4 लोग यहाँ समाज से भी खड़े हो, 12 लाख रुपए इस खम्भों में लग गए। ये पेड़ लगाए जा रहे हैं साहब ये स्वच्छता के लिए, साहब यहाँ बहुत अच्छा दिखेगा नगरी मथुरा की, लेकिन एक टॉयलेट नहीं दे पा रहे। क्या कहेंगे संक्षेप में? मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नगर निगम मथुरा वृंदावन बनने के पश्चात में वह कहते हैं हाईवे अथॉरिटी हमको काम करने की अनुमति नहीं देती। अगर ऐसा है तो ये 12 लाख रुपए खंभों पे खर्च कैसे हो गए? और जब उन्होंने यहाँ टॉयलेट रख दिए पिछली मुहिम के पश्चात में, तो टॉयलेटों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? किस अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी? ऐसे अधिकारियों को नौकरी से क्यों नहीं निकाला? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी ये ऐसे कार्य मथुरा नगर निगम में होते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये बात और बता दूं, जो कमीशन पहले 20% था अब 40% पे आ गया है। अधिकारी केवल चीजों को खरीद रहे हैं, मेंटेनेंस का उनके पास में कोई उपाय नहीं है। ये है तरीका मथुरा नगर निगम का। अभी इन्होंने बताया कि नई चीज खरीदने पर पहले 20% कमीशन मिलता था, अब मिल रहा है 40%। इसलिए नई चीजें खरीदी जा रही हैं, उनका उपयोग हो ना हो कुछ दिन बाद ये उखड़ के यहाँ से कबाड़े में बिक जाएंगे। इसके बाद राधे कृष्ण जय श्री राम। मथुरा में अधिकारी आते हैं सिर्फ माखन मिश्री खाने, विधायक सांसद आते हैं नोट कमाने। खुलेआम कह रहा हूँ, अगर किसी को शर्म आ रही है ईमानदारी से काम करके दे दो, मैं तुम्हारी वाहवाही करूंगा। लेकिन जब तक तुम्हें माखन चोर कहूंगा, माखन चोर तो हमारे भगवान कृष्ण थे, लेकिन तुम तो उनसे बड़े चोर हो कि इस जगह स्वच्छता नहीं दे पा रहे हो, तो तुमसे मैं क्या कहूँ? उम्मीद करूँ वोट चोर कहूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि वोट जब तुम लेते हो तो सिर्फ एक उद्देश्य से कि हम तुम्हारे रोड बनाएंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कुछ नहीं देते हो। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।